इम्पोर्टेंट 14 से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू। आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर सीधा नहीं हो रहा है तो फोन को उस हिसाब अपने हिसाब से इसको सेट कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें से अम्ल, क्षार एवं लवण वाले प्रश्न करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, देखें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है। आपको बताना पड़ेगा। इसका पहला है बैंगनी, पीला, लाल, नीला। तो लिटमस विलयन है यानी का ना तो अम्लीय हो और ना क्षारीय हो, तो किस रंग का होता है बताइए। इसका सही जवाब क्या है आप बताइए अभी। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा इसका? बैंगनी। यानी का लिटमस पेपर जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब कैसे रंग का होता है, तो इसमें से देखते हैं बैंगनी रंग का होता है। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेटा इसमें से आंसर पहले टिक हो गया है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अम्ल तथा क्षारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अम्लों का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है। और नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस को लाल और जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया है अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसमें से आप बताइए कौन सी बात सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, ये बात सही है? नहीं, ये तो बात गलत है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। बात समझ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। कौन सा तत्व ऐसा है जो सभी अम्ल में मोस्टली होगा? तो आप भी जानते होंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर या सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होगा तभी H पॉजिटिव आयन होता है, तभी कोई चीज अम्लीय या क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन सेकंड कहता है बेटा साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लता को प्रकृति को उदासीन कर देता है। और अगला ऑप्शन कहता है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। और अगला ऑप्शन कहता है हल्दी एक प्राकृतिक क्षारकीय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। बात समझते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्रकृतिय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव उदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। और दूसरा कहता है अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? एक है या दोनों? तो पहला ऑप्शन कहता है केवल एक, पहला जो लिखा है वो वाला सत्य है, या ऑप्शन सेकंड कहता है दूसरा वाला, या पहले और दूसरे, और ना तो पहला ना तो दूसरा। आपके हिसाब से आप इसमें लगाइए, मैं आपको समय देता हूं। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, यानी का जो बात दूसरे नंबर पे लिखी हुई है वो बात बिल्कुल सत्य है। यानी का अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा में अम्लीय उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। अगर बेटा आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी
अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। और तीसरा, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है या सही है? तो इसका पहला वाला सही है, ऑप्शन दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है। तो आपके हिसाब से कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा और पहला, यानी का इसका इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। और अगला हो जाएगा, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 एमसीक्यू है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आ रहे होंगे। आप सुनते रहिएगा, बार बार देखिएगा, अगर स्पीड तेज लग रही है तो इसको स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू है। मुझे लगता है कि आपको ये सब आते होंगे। रिवीजन के तौर पे शॉर्ट वीडियो हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। हर प्रयास इस तरीके से करते हैं ताकि आप कर सकें। नेक्स्ट, अगर आपकी थ्योरी वगैरह नहीं हुई हो तो पिछली वीडियो में हम बताए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से चेक कर लें, चैनल पर जाकर वहाँ से देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। और दूसरा, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा कहलाता है। नंबर 3, वर्षा जल कहलाता है। नंबर 3, मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? नंबर 1, केवल पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो आप इसमें से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पहला और दूसरा, यानी का मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच पारसक के बीच कार्य करता है और वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। बात समझ आती है? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के श्रेष्ठ के कारण होता है? यानी का नेटल पौधा जो आपने देखा होगा उसमें ऐसा कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से चेतन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होता है मेथनोइक अम्ल। अब मुझे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मेथनोइक अम्ल का सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? फॉर्मिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सिरका या फिर बेकिंग सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? फॉर्मिक अम्ल होगा कि सोडियम क्लोराइड होगा कि सिरका होगा कि बेकिंग सोडा होगा? आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा। अच्छा, एक बात बताइए, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 10, व्यंजक चूर्ण यानी का ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हाइड्रोजन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 3, व्यंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? यानी का आप सभी लोग बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि ब्लीचिंग पाउडर यानी का व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा और तीसरा, यानी का इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, और व्यंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में से एक अपचायक के रूप में होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि व्यंजक चूर्ण के उपयोग लिखिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी पर लिखते रहे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर
मुलायम और स्पंजी सा हो जाता है, यानी कि पावरोटी फूली हुई देखते हो, या फिर केक फूल जाती है ना, मुलायम हो जाती है, ये कौन सी गैस के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सभी को पता है, CO2। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशास्त्र के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग? वही जब कहीं आग लग जाती है, आपने अगर देखा होगा अपने घर, कॉलेज या फिर कहीं हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, एक लाल कलर का होता है जो आग बुझाने के लिए काम आता है, यानी कि अग्निशामक किस इसमें कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल किया जाता है, धावन सोडा या व्यंजक सोडा, सोडियम बेकिंग सोडा या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साबुन, कांच एवं कागज उद्योगों में होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 3। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेटा थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी तो आप बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आज के लिए ये आखिरी करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर पीओपी बन जाता है? पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। कि अगर आपने पिछली वाली वीडियो हमारी देखी होंगी तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमने पीओपी और जिप्सम से बताया है, और वहां पर भी बताया है कि जिप्सम से पीओपी किस तरीके से बनता है और पीओपी से जिप्सम कैसे बनता है। तो इसमें बात कर रहे थे तापमान की, तो इसमें तापमान कितना होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी का 373 केल्विन। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट हमने ये क्वेश्चन देखे। तो इम्पोर्टेंट आज हम 14 क्वेश्चन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ते रहिएगा। ये 14 से कुछ ज़्यादा 14 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा, जिससे कुछ ना कुछ थ्योरी में आपकी मदद मिलेगी। चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, कहीं ना कहीं हमको इनसे मदद मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने स्कूल कॉलेजों में बताएं, अपने फ्रेंडों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।